मैं उन सो कॉल्ड एनिमल लवर्स लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कभी स्ट्रीट डॉग को अपने घर पे लाके पेट बना के रखोगे? डॉग्स में भी लोग विदेशी भौंकने वाले जर्मन शेफर्ड जैसे कुत्तों को प्रायोरिटी देते हैं। जर्मन शेफर्ड नहीं, भेड़िया लग रहा है। और आजकल मनुष्यों की दुर्गति देखो, हम बोलते हैं कि हम सिविलाइज्ड हो गए हैं, हमने अपने आप को जंगल से अलग कर लिया है, हम एक अलग तरीके की सिविलाइज्ड लाइफ जीते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने अलग से डॉग्स लोगों के लिए रेस्टोरेंट बनाया है जिसमें ह्यूमंस लोग जा रहे हैं अपने पेट डॉग्स को लेके उसमें खिलाने के लिए, और साथ में एक ही प्लेट में दोनों खा रहे हैं। कितना टिकट है इसका, ये गाड़ी का? 55 पूरा घुमाएगा? बीच में उतर के घूमना होगा तो? यहाँ पे घूमने के लिए गाड़ियाँ हैं लगी हुई, बैटरी कार। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पैदल पैदल पूरा घूम पाएंगे कि नहीं। बहुत ज़्यादा एरिया होगा तो कवर करना मुश्किल होगा। ये है आपका जंगली कुत्ता द ढोल, बट दिखने में भेड़िया लग रहा है क्योंकि कुत्ते की सभी प्रजाति भेड़िया, लोमड़ी ये सब सेम ही प्रजाति के होते हैं, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है। देखो कितना जंगल है और यहाँ का सीनिक ब्यूटी बहुत ही अच्छा आ रहा है कैमरे में, सब बढ़िया रिकॉर्ड हो रहा है। ये देखो, ये भेड़िया ठीक से दिख नहीं रहा है। अरे सच्चा एनिमल लवर बनना ये होता है कि जब आप सभी एनिमल्स को उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही छोड़ो। चलो आगे चलो। ये है सियार, जंगली सियार, रंगा सियार की कहानियाँ हम लोगों ने बचपन में एक पढ़ी थी हिंदी के बुक में। तो ये वही है जिसका कुछ दिन पहले आपका हमारे गांव में हल्ला भी हो गया था, भेड़िया आया, मतलब वही सियार आया, सियार आया। कि हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर करके उनका लाइफ स्टाइल चेंज करके ट्रिकी की तरह उनको बीमार बना के नहीं रख सकते। अब ट्रिकी कौन था? इफ यू नो यू नो। वाटर पॉइंट्स भी लगा हुआ है कुछ कुछ दूरी पे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। वाह, ये देखो तेंदुआ आपका 15 से 20 वर्ष तक ही जिंदा रहता है बेचारा। 90 से 105 दिन में ये 2 से 3 बच्चे पैदा कर सकता है और 37 से 90 किलो का हो। वैसे तो हम सब का नेचुरल हैबिटेट जंगल ही था, जिस जंगल को काट के आज हम फिर से जंगल में रहने का प्रयास करते हैं। एक बार कहाँ? एक बार इधर से देखो। अभी अकेले जानवरों से घिरे हुए जंगल में जहाँ चारों तरफ इधर उधर जानवर है और मैं ऐसे घूम रहा हूँ, चारों तरफ जंगल है। बिहार में इतना अच्छा, इतना सारा जंगल आपको दिखने के लिए मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है मुझे लग रहा है। समय आ गया है जब ऐसे ही नकली शेर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सब केज खाली पड़ा हुआ है अभी। शेर बेचारा शर्मीला जानवर होता है जिसकी वजह से उनके सामने नहीं आ रहा है, सबके सामने। यह दुनिया गोल है और घूम फिर के उसी पॉइंट पे बात चली आती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कभी से भी इस माया के संसार में नहीं फंसे और पहाड़ के ऊपर रह के हमेशा मेडिटेशन और तपस्या में लीन रहे। इतना अच्छा घड़ा का व्यवस्था भी किया गया है सभी पब्लिक लोगों के पीने के लिए। पहले के ह्यूमंस गुफाओं में रहते थे, जंगलों में। फिर वर्तमान समय में इतना सारा डेवलपमेंट होने के बाद कि हम लोग ये बोलते हैं कि अब तो साइंस इतना डेवलप कर गया है, हम तो ह्यूमंस लोग अब इतना अलग हो गए हैं, हम तो बिल्कुल अलग लाइफ जी रहे हैं। कहाँ से कहाँ पहुँच गया साइंस, अरे कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पहले ह्यूमंस लोग जंगल में गुफाओं में रहते थे और आज फिर से कबूतर खाने में रहने लगे हैं, आज फिर से गुफाओं में रहने लगे हैं। गुफाएं किस चीज से बनी हुई होती थी? रॉक्स से। और आज जो तुम अपने घर के भीतर ही रॉक्स बना के रह रहे हो, मार्बल्स, टाइल्स, ये सब क्या है? ये सब पत्थर है, ये सब रॉक्स है, उसी में तुम रह रहे हो। आज तुम और अपने छोटे छोटे कबूतर खाने में बंद हो गए हो। अपार्टमेंट लाइफ जो होता है, अपार्टमेंट के बने छोटे छोटे फ्लैट जो दूर से दिखने में कबूतर खाने की तरह लगते हैं। स्नेक्स कौन कौन थे अंदर, उसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बाहर दिया गया है। तो आज मनुष्य अपने आप को सभी जीवों से दूर करके एक अलग शहर बना के और उस शहर में फिर से सभी जानवरों को कैद करके रखता है और उनको अलग से देखने जाता है। अरे मूर्ख, हम सब तो एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है, सब एक ही पिंड का हिस्सा है। सब एक दूसरे में समाहित होकर यह अर्थ बनाता है और अर्थ और इसके जैसे जितने भी पिंड हैं वो सब एक दूसरे में समाहित होकर एक यूनिवर्स बनाते हैं। तो आज जो हमने अपने आप को सबसे अलग कर दिया और उनको फिर से एक छोटे से एरिया में कन्फाइंड करके, कैप्टिव करके फिर अलग से उनको देखने जा रहे हैं। पटना जैसे शहर में कुछ देर शांति से पेड़ पौधों की छांव में बैठने का ये एक सही जगह है, ये पटना जू।
हमने अपने आप को जंगल से दूर करके तो कमज़ोर बनाया ही, बीमार बनाया ही, साथ ही साथ अब बाकी सभी जानवरों को जंगल से दूर करके सभी जंगलों को काट के हम जो अलग से जू बना के जानवरों को रख रहे हैं, उनको एक लिमिटेड एरिया में कन्फाइंड कर रहे हैं, उनको उनके नेचुरल लाइफ स्टाइल से वंचित कर रहे हैं। क्या यह टाइगर जो जू में बंद है ये अपना नेचुरल लाइफ स्टाइल नहीं जी पाता है, यह शिकार भी नहीं कर पाता है, तो यह कैसे हेल्दी रहेगा? आपने स्वयं की तरह इन सभी जानवरों को भी बैठे बैठे यहाँ पे खाना प्रदान करा रहे हो। चॉकलेट ओरियो है, मैंगो, बटरस्कॉच, केसर पिस्ता, कोल्ड कॉफी। कितना है प्राइस 100 सब? ये है टॉय ट्रेन जो अब बंद हो गया है। पर आधुनिक समय में प्रॉब्लम ये है कि जो जानवरों का नेचुरल हैबिटेट था, उन सभी नेचुरल हैबिटेट को भी हमने ख़त्म कर दिया, सारे फॉरेस्ट हमने ख़त्म कर दिए। तो अब ये जानवर भी बेचारे कहाँ रहेंगे? तो इसके लिए अब ऐसे शहरों में जो ओवर पॉपुलेटेड और ओवर पॉल्यूटेड पटना जैसा शहर है, ऐसे शहरों में थोड़ा बहुत जानवरों को जगह देने के लिए इस तरीके का एक जू बनाना एक एडवांटेज के रूप में भी देखा जा सकता है। आप भी मेरी तरह इस जू में घूमने के लिए आ सकते हैं। देखो, आज मैं आ गया हूँ पटना जू, संजय गांधी जूलॉजिकल गार्डन पटना में। लग रहा है कि हाँ, जू ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल जू जैसा। यहाँ पे आपको चारों तरफ हरियाली और ग्रीनरी ही देखने के लिए मिल रहा है। इस जू का नाम भी पता नहीं क्यों संजय गांधी के नाम के ऊपर रखा हुआ है। वैसे तो इसको फॉन्डली पटना जू ही बोला जाता है, परंतु इसका ऑफिशियल नाम आप संजय गांधी जैविक उद्यान देखोगे। पूरे इंडिया में जितने भी जू हैं, पता नहीं वो सबको संजय गांधी के नाम पे क्यों रखा जाता है। मैं ऐसा बंदा हूँ जो जंगल सफारी भी किया हुआ हूँ। काजीरंगा नेशनल सफारी का पूरा ब्लॉग आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप वहाँ पे अवश्य जाके विजिट करें। और कोलकाता का जो आपका जू है, जिसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, उसको भी मैं घुमा हुआ हूँ। तो मैंने लाइफ में हर तरह का अनुभव किया है, जानवरों को उनको नेचुरल हैबिटेट में भी और ऐसे चिड़ियाघर में बंद भी। हमारे पूरा देश गांधी फैमिली को लेके इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। आखिर संजय गांधी ने जानवरों को लेके क्या किया? सिर्फ इस बात से कि वो गांधी फैमिली से बिलोंग करता है, वो इंदिरा गांधी का बेटा था, इसके अलावा क्या और उसकी कुछ भी क्रेडिबिलिटी थी? इसी चक्कर में उसको बिना काम के सांसद बना दिया जाता है और फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता यदि जिंदा रहता तो। एनिमल्स लोगों के लिए उसने क्या ही किया कि हम हर एक जू का नाम उसके नाम के ऊपर रख देते हैं। अगर सच में किसी के नाम के ऊपर जू का नाम रखना ही है तो अनंत अंबानी के नाम पे रखा जाना चाहिए। उसने जामनगर में जानवरों के लिए इतना कुछ किया। लेकिन ये सब बात बोलने से आज बहुत सारे लोग मुझे अंधभक्त बोलने लगेंगे कि तुम तो मोदी के फैन हो गए, इसीलिए तुम अंबानी की बातें कर रहे हो। अंबानी की बातें नहीं कर रहा हूं मैं। गिव द ड्यू क्रेडिट, जहां पे जिसको जो क्रेडिट मिलना है वो क्रेडिट उसको मिलना ही चाहिए। आप यदि बच्चे लोगों को घुमाने ला रहे हैं जू में, तो उनको ये सब बातें बताना जरूरी है। जहाँ पे लगभग आप सभी जानवर बच्चे लोगों को दिखा सकते हैं और उनको ये सब बातें बता के उनके प्रति ह्यूमैनिटी, ओरिजिनल ह्यूमन ट्रेट, ओरिजिनल ह्यूमन धर्म का पालन करवा सकते हैं कि हम और वो जानवर अलग नहीं है, सब एक ही है। पेड़ पौधे, जानवर, तालाब, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो सब एक ही है। इस जू में आपको लगभग सभी जानवर देखने के लिए मिल जाएंगे जो इसके बारे में आप जानते होंगे, या इस तरह के जू में जो जानवर देखने के लिए मिलते हैं। सबसे बड़ी आयरनी यही थी कि इसी जू में कुछ बर्ड्स कैद करके रखे हुए हैं। ये है आयरनी, एक तरफ आजाद बर्ड और एक तरफ बंद बर्ड, जिनके बारे में हमेशा से ये बोला जाता है कि पंछी तो उड़ती हुई चिड़िया होती है, उसके लिए बॉर्डर भी क्या होता है। ऐसे इस तरीके के स्टूपिड गाने भी पहले बॉलीवुड में बनाए जाते थे, पर अब वैसा नहीं रह गया है। अब पंछियों को भी कैद कर दिया गया है। घर में जाने के लिए अलग से पैसा है, चला जगह टिकट कटाना पड़ सकता है। जू के लिए अलग से टिकट, मछली घर के लिए अलग से टिकट, सब मरा हुआ है। कुछ विदेशी पैदाइश वाले लोग और फॉरेन यूट्यूबर्स हमेशा से ये बोलते हैं कि इंडिया में अलग से जू बनाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे तो सड़क पे ही सभी जानवर देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आपको सड़क पे ही गाय है, बंदर है, कुत्ता है, सब देखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अर्थ जो है वो सिर्फ हमारा नहीं है, ह्यूमंस का नहीं है। अर्थ पे सभी एनिमल्स का इक्वल राइट्स है। ये सबसे मिल के बना हुआ है अर्थ। तुम जिस सड़क पे चल रहे हो वो तुम्हारा सड़क नहीं है, वो सड़क अर्थ का है, अर्थ का जगह है ये पूरा का पूरा जमीन। हमने एनिमल्स लोगों के जगह पे कब्जा करके शहर बसा दिए, गांव बसा दिए। क्या एनिमल्स लोगों का अधिकार खत्म हो जाएगा वहां से? और ऐसे भी हमें लगता है कि हमारा अधिकार वहां पे है। आप कुत्तों से जाके पूछो,
कुत्तों लोगों ने खुद से अपना अलग अलग इलाका तय करके रखा हुआ है कि इतना दूर मेरा इलाका है, इतना दूर उसका इलाका है, और फिर इसी इलाके को लेके कुत्तों लोगों में आपसी वॉर होते रहता है। हर एक जानवर का ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि इस जगह पे हमने कब्जा करके रखा हुआ है, ये जगह मेरा है, ये जमीन मेरी है, पर ऐसा नहीं है। ये जगह अर्थ की है, ये जमीन अर्थ की है और इस पे सभी जानवरों का इक्वल राइट है। और आजकल के बहुत सारे छपड़ा छपड़ी लोगों का जो फेवरेट कंट्री है साउथ कोरिया, वहाँ पे कुत्ते अगर आपको नजर आ गए सड़क पे तो वो लोग उसको उठा के ले जाते हैं और 10-15 दिन में अगर कोई ह्यूमंस अगर ये क्लेम नहीं करता है कि ये उसका कुत्ता है तो उसको वो लोग इंजेक्शन देके मार देते हैं। जबकि हम ये कैसे सोचेंगे कि किसी जानवर के ऊपर किसी ह्यूमन का अधिकार रहेगा ही, वो उसका ऑनर होगा ही। मतलब जब तक कोई एक एनिमल का ह्यूमन ऑनर नहीं है तो अब उसको अर्थ पे रहने का अधिकार नहीं है। इस मानसिकता से हमें दूर आना पड़ेगा और इसीलिए हम सनातनी, हम भारतीय हमेशा से जीवन के परम सत्य को समझते हैं, इसीलिए इस तरह की कोई भी मूर्खता नहीं दिखाते हैं। ये है दोस्तों एशियाटिक एलिफेंट्स। कुछ कूल डूड, सो कॉल्ड एनिमल लवर्स इस तरह की बातें बोलते हैं कि नहीं कोरिया में देखो वहाँ पे तो एक भी कुत्ता देखने के लिए नहीं मिलता है सड़क पे, और हमारे यहाँ अगर तुमको कुत्तों से प्रॉब्लम है या किसी भी जानवर से प्रॉब्लम है तो तुम अर्थ पे रहना छोड़ दो। ये अर्थ उनका ही है, पेड़ पौधों का है, तालाब का है, इन सब चीज़ों का है। तालाब और पेड़ पौधे से याद आया कि पटना जैसे पॉल्यूटेड और ओवर पॉल्यूटेड शहरों में ये एक थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है कि यहाँ पे इसी बहाने जानवरों के रखने के बहाने हम लोग कुछ कुछ पेड़ पौधे लगा देते हैं। यदि आप गूगल मैप पे देखेंगे तो पटना का यह एरिया जहाँ पे ये जू है जो बेली रोड में है, ये आपको थोड़ा सा ग्रीन दिखेगा गूगल मैप पे आप सैटेलाइट व्यू अगर देखते हो। और तालाब भी अंदर हम लोग बना देते हैं, एक सुंदर सा तालाब हम लोग बना देते हैं। तो कम से कम इतना फायदा तो है किसी जू का कि थोड़ा बहुत पेड़ पौधा हो गया और तालाब, ये सब चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। जंगली बिल्ली है ये। मछली घर का सेब भी मछली घर की तरह दे दिया। आपके लिए जो बड़ा प्रश्न है कि क्या 70 रुपये 80 रुपये खर्च करके इस पूरे चिड़ियाघर को घूमना। एडल्ट्स लोगों के लिए 50 रुपीज़ का टिकट्स है और बच्चे लोगों के लिए 20 रुपीज़ का, 25 रुपीज़ का, और फिर यह मछली घर का अलग से 20 रुपीज़ का टिकट है एडल्ट के लिए और बच्चे लोगों के लिए 10 का। तो क्या 100 रुपया खर्च करके ये चिड़ियाघर घूमना, प्लस यदि आप बोटिंग करना चाहते हैं तो आप तालाब देख रहे हैं इसमें तो उसका अलग से 100 रुपया, तो इतना खर्च करके घूमना क्या मतलब उचित है? तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल उचित है। मैं कोलकाता का जो जू है, संजय गांधी उद्यान ऐसे करके कुछ नाम है, उसमें भी घूमा था, तो उसके अपेक्षा मेरा इसका अनुभव ज़्यादा बेटर रहा। हालांकि उसमें ज़्यादा जानवर हैं, एलिफेंट्स हैं, जिराफ हैं, यहाँ पे भी है, लेकिन उस साइड शायद मैं गया नहीं हूँ। यहाँ पे मछली अलग से है जिसका अलग से प्राइस है, और वो संजय गांधी में ऐसा कोई तालाब नहीं है जहाँ पे आप बीच में बोटिंग कर सकते हैं, तो इसमें ये तालाब है जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं। ये एक चीज़ का डिफरेंस है। हाँ, तो एक दिन के लिए यदि आप घूमना चाहते हैं, आप फिल्म देखने जा रहे हैं, उससे तो बेटर ही है कि आप बच्चे लोगों को लेके फिल्म दिखाने जाओ। नचनिया लोगों का, सेल्समैन लोगों का जो पान गुटखा ये अल्कोहल ये सब बेचेंगे, आपको बोलेंगे आज ये टायर लगा लो, आज ये टीवी खरीद लो, उन लोगों से तो कहीं बेटर है कि आप चलो 100 रुपया खर्चा हो भी रहा है ऑन एन एवरेज 2 आदमी अगर आप आ रहे हैं या बच्चे लोगों को लेके आ रहे हैं, तो कुल मिला के ओवरऑल 100-150 रुपये इसमें घूमने में जो खर्चा होगा तो वर्दी है। अब आने जाने का खर्चा उसमें मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, खाना पीना जो आप अलग से खाते हैं ये सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों, ये ब्लॉग देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।